गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में क्लास 10th पनोरमा पाठ्य पुस्तक की 7th चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हम लोग पढ़ रहे थे। और इसका हाँ पार्ट जो इसका आधा चैप्टर जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आधा चैप्टर जो इसके बाद जो है उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पहले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस पहले वीडियो को देखिए, तब उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको जो चैप्टर है पूरे अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पहले वीडियो में भी जान चुके थे। अब हम लोग सीधे चलते हैं आज की चैप्टर पर, जो कि आज की चैप्टर यहाँ तक हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। और इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे। और आज से हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज characterized Indian history throughout the ages. Live and let live has been the policy of Indian in all sphere of life. बोला गया है कि पूरे एडजस्टमेंट के आधार पर ऐसा एक इन स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करने की एक भावना दिखती है कि इंडियन हिस्ट्री में हमेशा से हम मानते आए हैं कि लिव एंड लेट लिव, कि जो जियो और जीने दो, इसकी क्या रहती है, एक धारणा रहती है, एक पॉलिसी रहती है पूरे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जो कि सारे लाइफ में किसी के इंडियन स्फेयर में, ऑल स्फेयर में, सारे के जीवन में लिव एंड लेट लिव की एक धारणा रहती है। समटाइम दिस हैज बीन केयर सो फार that contrary, if not contradictory attitude have been allowed to survive simultaneously. अलग अलग इतना गहरा ये कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी एक ऐसा क्या होता है कि इतना गहरा ये चीज होता है कि अलग अलग सोच के साथ रह सकते हैं। और toleration has led to the surface of the civil and indifference to the value of life. और इसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, सर्फरेंस में झेलना भी पड़ता है। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट डिफेक्ट ऑफ ए वर्च्यू। such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion which lead to denial prescription of value but its own। फिर बोला गया लेकिन ये भारतीय इतिहास के पूरे काल में एक ऐसा काल दिखता है, एक ऐसा हमें एकता को देखने को मिलता है जो अलग अलग जो क्या करते हैं कि अलग अलग के रूप में बताते हैं, लेकिन ये फैनेटिक डिविजन विच लीड्स डेनियल एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अदर वैल्यू ऑफ इट्स ऑन। तो ये बताता है कि एकता हमसे एक जैसा नहीं रहा। throughout the changes of the Indian history, we therefore find out it of underlying unity which inform the diverse expression of its life, but the unity was never a dead, unfortunately a living with unity never is। इंडियन हिस्ट्री जो भारतीय इतिहास सभ्यता से सारे महत्वपूर्णों को एक हो सकती है और उसके एकता विश्व भर में, पूरे विश्व भर में उसकी एकता को मान्यता है। संस्कृति की अगर उसकी चर्चा करें तो संस्कृति जो है, संस्कृति के बखान बहुत कठिन है।
और ये उसकी एक्सप्रेशन, क्योंकि एक चीज को इसका जान नहीं कहा जा सकता, इसलिए डेड अनफॉर्मेटिव में मतलब किसी भी एक चीज को उसकी जान नहीं कहा जा सकता। यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी must belong to any culture that is true and vital. यूनिटी यानी एकता, यूनिवर्सलिटी मीन्स सार्वजनिक एकता, पूरे सार्वजनिक के लिए, यूनिवर्सिटी पूरे सार्वजनिक के लिए, मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू, किसी संस्कृति के साथ होना चाहिए जो क्या है, सत्य है, एंड वाइटल यानी इम्पोर्टेंट भी है। नाउ कल्चर इज ए कॉन्सेप्ट विच कैनॉट बी सिंपली ऑफ यूनिटली डिफाइंड। संस्कृति वैसी धारणा है, एक वैसा कॉन्सेप्ट है जो सरलता से या यूनिटली डिफाइन से यानी एकमकता से परिभाषित नहीं हो सकती। There is no single character of mark which can be regarded as the inherent or destructive feature of culture. ये जो है कि देयर इज नो सिंगल करेक्टर, ऐसा कोई विशेषता जो है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है, कोई फीचर नहीं है या चिन्ह नहीं है जो संस्कृति के सार या खास गुण के रूप में माना जा सके। If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, which makes civil society possible, cultural, on the other hand, is the resultant of such organization and express itself through language and art, through philosophy and religion, through social habits and custom, and through political institution, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही भिन्नतापूर्ण है कि इसकी कल्चर और सिविलाइजेशन की इतनी महत्ता है, इतना महान है कि उसके अनेक धागे जो का मिश्रण है, और कई तत्वों को अगर हम विभिन्नताएं निकालें तो हम विभिन्नताएं निकाल सकते हैं, और सभ्यता में जिसके समाज बनता है तो ऐसे संस्कृति को, ऐसे संगठन का परिमाण पाते हैं जो खुद को भाषा, कला और फिलॉसफी, धर्म और सामाजिक रीति रिवाज, आदतें और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे राजनीतिक संगठन और आर्थिक संगठन जो है, इससे द्वारा क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है। No one of them is separately cultural but collectively they constitute the expression of life which we describe as culture। लेकिन बोलते हैं कि ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक संस्कृति बनाते हैं, और कोई एक नहीं, सांस्कृतिक सभ्यता की जो क्या होती है, खूबसूरती को बढ़ाता है। बट देयर वेयर मे बी civilization which have not yet developed their culture, perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. We have therefore still have races and nations that are civilized। और बोला जाता है कि सभ्यता समाज का हाल है जो संस्कृति को जगह देता है, और इसी सभ्यता के बगैर कोई भी संस्कृति नहीं हो सकती। ऐसी सभ्यता हो सकती है जिसकी संस्कृति ना हुआ हो,
और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो सभ्य हैं और संस्कृति पर पकड़ नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत सारी रेसेस हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो नेशन में, जो देश में हैं, जो सभ्य तो हैं पर संस्कृति रूप से आगे नहीं है। बट एक्सपेक्ट फॉर इंडिया we have not yet had any nation or race that could be regarded culture in all section classes. For India, culture is most accepted and civilized. फिर बोला गया कि भारत में ऐसी है कि जहाँ पर लोग सभ्य हैं, संस्कृति बहुत आगे है, लेकिन भारत ही दोनों में है, क्योंकि यहाँ संस्कृति को उतना महत्व दिया जाता है और जितना कि सभ्यता को महत्व दिया जाता है। The experience or European countries give us cases of civilization without culture in India. यूरोपियन देशों का एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, कई सभ्यता में दिखता है जो संस्कृति के बगैर है। इन इंडिया, भारत में, ऑन द अदर हैंड, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज नॉट ऑन ऑफ क्वालिटी and can be explained in term of information and opportunity. भारत में बताया जाता है कि एक साधारण पर्यटक जो है, यानी कोई भी एक पर्यटक अनुभवी भी ना हो तो वो भी देख सकता है कि यहाँ के लोगों के समाज में और उनके ऊंचे दर्जे में कि किस प्रकार की जानकारी जो है और अवसर का अंतर है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन अदरवाइज इन यूरोप देयर the difference in equality between the masses and the classes it at times so great that is has shaken the faith of the most fervent of democrat. और यहाँ पर बोला जाता है कि ताकि किसी चीज़ का यूरोप में गुण पर, क्या कहते हैं, क्वालिटी पे यानी गुण पर विभाजन इतना है कि वहाँ की मासेस, वहाँ के जो लोगों की समूह है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से जलने वाले भी हिल गए। बहुत सारे मतलब सेकेंड हो गया है, वहाँ पे उनकी विश्वास जो है पूरी तरीके से हिल गई है। द रिमार्केबल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म ऑफ यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। सबसे बड़ी एक रिमार्केबल घटना है, एक अलग घटना है कि भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता की शर्त पर बताई जा सकती है। यूनिटी इज इन वन सेंस, यूनिटी जो है एक अर्थ में एकता सभी सभ्यताओं का, द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल कल्चर, सभी सभ्यताओं का सामान्य स्वभाव है। व्हाट स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंग्विश द कल्चर ऑफ इंडिया इज अनब्रोकन इन कंटिन्यूटी, जो खास रूप में भारत की संस्कृति की पहचान बनाती है। हियर देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये स्टडी ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ कल्चर विच हैज ग्रेजुअली परमिटेड एवरी क्लास एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि यहाँ कोई प्रचंड या आकस्मिक विखंडन नहीं हुआ है और भारत की यहाँ अटूट निरंतरता है और बल्कि संस्कृति का सतत विकास और विस्तार हुआ है। इसीलिए समाज के हर एक वर्ग और खंड का कर्म में फैलाव किया गया है। तो भारत के इंडियन सोसाइटी के कल्चर को किस प्रकार इसमें बखान किया गया है और क्या अदर कंट्री से बताया गया है कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही एक अत्यंत ही निराली है और अच्छी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम लोग, नहीं तो आप टेलीग्राम लिंक से हमारे जुड़ जाइए, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे और हम लोग इसके आगे के वीडियो में क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे और 8 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर प्रोज सेक्शन पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू वाचिंग दिस।